इस बार वीडियो का एक सेक्शन ऐसा है, लोग या तो प्यार बरसाएंगे या फिर कमेंट सेक्शन में आग लगा देंगे। मतलब अगर मैंने तुम्हें सच का फेस पैक नहीं लगवाया तो मेरे चैनल का क्या फायदा। अगर चैनल बना के चिड़िया की आवाज इमिटेट करनी होती तो मिमिक्री आर्टिस्ट बन जाता, रोस्टिंग चैनल क्यों बनाता। और हाल तो यह है कि लोग इंस्टाग्राम पे इतने मैसेज कर रहे थे जैसे केबीसी का फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का बटन दबाना हो। अरे भाई, दूसरे शहर शादी में गया हुआ था, वहां पे 3 प्लेट बिरयानी, 2 गुलाब जामुन और एक अनलिमिटेड गॉसिप का कॉम्बो ऑफर चल रहा था। तो इस वजह से वीडियो आने में टाइम लग गया। वीडियो बनाने का काम कोई 2 मिनट की मैगी का एड बनाने जैसा थोड़ी ना है, ये तो बिरयानी बनाने जैसा है। स्लो कुक करो तभी मजा आएगा। चिंता मत करो, धमाकेदार कंटेंट है, सिर्फ व्यूज नहीं बल्कि लोगों के इमोशंस भी बॉयल करेगा। आइए देखते हैं, बैठन मजा आएगा। शादी के 9 महीने बाद सवाल ये नहीं होता कि बच्चा कब होगा, सवाल ये होता है कि कौन सा क्रिएटर असली है और कौन सा क्रिएटर फेक। बात है 2024 के शुरू की, जब एक क्रिएटर का नया हॉबी बन गया दूसरे क्रिएटर से ऑनलाइन पंगा लेके उसको जाके थप्पड़ मारने। अब सीन ये होता है कि एक दिन एक क्रिएटर 5-7 नौजवानों की फ्रेंडशिप एक्सप्रेस लेके जाता है और लोकेशन पे जाकर उसको थप्पड़ मार देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि बेचारा एक पिट गया और एक ने पीट दिया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। फायदा दोनों का होता है। एक के फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं जैसे फ्राइडे सेल पे चीजें आउट ऑफ स्टॉक हो जाती हैं, और बोनस दोनों के हाथ लग जाती है। ब्रांड्स डील, कोलैबोरेशन का जैकपॉट और दिवाली ऑफर की तरह स्पॉन्सरशिप की बारिश। असली मजा तब शुरू होता है जब सोशल मीडिया के चंद बदमाश अपनी जिम वाली बॉडी का डेमो देने लगते हैं। पहले एक दूसरे को ऑनलाइन गालियां देते हैं, फिर व्हाट्सएप पे लोकेशन भेज वाला गेम शुरू होता है। पूरा इंटरनेट बॉक्सिंग रिंग बन जाता है जहां पर पंचेस नहीं बल्कि डीएम में बेटा मिल वाले मैसेज चल रहे होते हैं। अब देख लो, सोशल मीडिया का असली ड्रामा ये है, एक तरफ फेम, ब्रांड्स डील, कोलैबोरेशन और किसी रियलिटी शो में जज करने का मौका, और दूसरी तरफ इनके बेचारे कट्टर फैन। और बाद में एंड रिजल्ट क्या होता है, ऑडियंस बोलती है मसाला लाओ, पॉपकॉर्न खत्म हो गए। दुनिया इनका मजाक भी उड़ा रही थी, कोई इनको शाबाशी दे रहा था और बाकी की ऑडियंस पॉपकॉर्न लेके फ्री का रियलिटी शो एंजॉय कर रहे थे। लेकिन भाई, नौटंकी की भी कोई सीमा होती है, और ये सीमा तब टूट गई जब एक सो कॉल्ड बदमाश गुजरात जाके एक नाबालिग को जोर से थप्पड़ मार देता है। भाई, गुजरात के लोग तो यही सोच रहे होंगे कि भाई कोई टूरिस्ट आया होगा थेपला और ढोकला ट्राई करने, लेकिन नहीं, ये बंदा अपना पूरा पिटाई का पैकेज लेके पहुंच गया। बोनस में फैमिली को फ्री की धमकी भी दे दी। मतलब ऐसा मानो जैसे एक मारा और एक धमकी मुफ्त। पूरी फैमिली का ट्रॉमा मीटर भी फुल चार्ज हो गया। अब ये सब देखकर यही लगता है कि कलयुग का असली मकसद यही है कि लोग हद की लाइन खुद बनाएंगे और फिर जोर से थप्पड़ मारकर उसको तोड़ देंगे। जैसे महाभारत में भीष्मा जी ने कहा था कि अधर्म के रास्ते पर चलने वालों को यही लगता है कि वो धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं। और सोशल मीडिया पर वहां लोग ऑलरेडी टीम डिवाइड कर चुके हैं। एक वो हैं जो बोल रहे हैं कि भाई ने सही किया, और दूसरी तरफ वो ऑडियंस है जो बोल रही है कि भाई ये गुजरात की रियल न्यूज है या फिर सल्लू भाई की मूवी का ट्रेजर। इस नौटंकी के बाद सबका यही सवाल होता है कि भाई ब्रांड्स डील किसके जैकपॉट में आएगी और कौन धमकी ऑफ द ईयर का अवार्ड लेके घर जाएगा। भीष्म पितामह इतने ज्यादा वो ना होते कट्टर, तो शायद वो पांडवों की तरफ से लड़ते, ठीक है, और फिर पांडु आराम से वैसे भी जीतते कृष्ण की वजह से, लेकिन फिर शायद ये युद्ध ही ना होता और भीष्म पितामह होने की वजह से पांडवों की साइड पे पांडवों को कभी वनवास भी ना जाना पड़ता, द्रौपदी का कभी चीरहरण ही ना होता। क्योंकि भीष्म पितामह जब कोर्ट यार्ड में थे तो इतने पावरफुल थे, क्योंकि उन्होंने राजा बनने की उन्हें जरूरत नहीं थी, उन्होंने सब बनाया था, वो किंग मेकर थे बेसिकली। अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे अपनी नंगी आंखों से ऐसा सीन देख लिया कि लगा कि बेटा अब तो मुंह खोल। फिर सोचा कि नहीं भाई, चुप बैठ, क्योंकि कंट्रोवर्सी से फॉलोवर्स कम, मीम ज्यादा बनेंगे। क्योंकि सामने आकर बोलने की किसी की हिम्मत नहीं, सब कीबोर्ड पे WWE खेलते हैं। लेकिन ऊपर वाला बहुत स्मार्ट है, सिग्नल पे सिग्नल दिए जा रहा था और बोल रहा था कि बेटा कुछ तो बोल, वरना अपने इंस्टाग्राम के प्रोफाइल में लिख ले कि साइलेंट मोड ऑन। और मैं वो बंदा हूं जो सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी देखकर बोलता है कि भगवान के यहाँ देर है, लेकिन ट्विटर पे ट्रोल बिल्कुल भी लेट नहीं होते। इसका कोई सेंस बनता है क्या? बनता है, समझो। लेकिन जो मैंने देखा उसके बाद लगा कि मुझे अब तो बोलना पड़ेगा, वरना लोग फिर मुझे बिग बॉस का म्यूट कंटेस्टेंट समझ लेंगे। चुप रहना अच्छा है, लेकिन ज्यादा चुप रहना बिल्कुल वैसा है कि ऊपर वाला भी बोल दे कि बेटा या तो कुछ कर, वरना अपना रोस्टिंग चैनल प्राइवेट कर ले। चलो, आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर आगे बात करते हैं। और हम एक बात बता देना चाहते हैं कि हम हर एक सब्सक्राइबर के बदले इस जमीन के अंदर एक वृक्ष लगा देंगे। इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और एनवायरनमेंट को साफ करने में अपना किरदार अदा करें। भीष्म पितामह जैसे महात्मा और ब्रह्मचारी और घोर तपस्वी राजमहल में रहकर आजीवन ब्रह्मचर्य रहना बहुत बड़ी बात है।
कोई छोटी मोटी बात नहीं। चक्रवर्ती सम्राट पद को ठुकरा करके दासत्व स्वीकार करना, कोई भी हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठेगा उसका मैं दास रहूंगा, ये बहुत बड़ी बात है। इतना बड़ा महात्मा, इतना बड़ा राजनीतिक जब अधर्म का साथ दिया तो नीचा दिखना पड़ा। नहीं, कोई विश्व ऐसा धनुर्धर पैदा ही नहीं हुआ कि परशुराम शिष्य भीष्म को कोई परास्त कर सके। बाणों की सैया पर 6 महीने सोना पड़ा। तो उन्होंने द्रौपदी से कहा कि मेरे शरीर में अधर्म का रक्त बन गया था, वो सब निकल गया है, अब मुझे दिव्य ज्ञान प्राप्त है, अब मैं भगवान के धाम को जाऊंगा। अधर्म का यदि हम किसी भी तरह से पक्ष लेंगे तो परिणाम में पता नहीं, उसको लिख लीजिए। और मेरी बेवफा जान क्या हाल है यार। देखो, मेरे को चुप बैठ के अपने पाप का घड़ा तो बिल्कुल नहीं भरना था। सोचा अब वीडियो बनानी पड़ेगी, स्टैंड लेना पड़ेगा, वरना लोग कहेंगे कि ये बैकग्राउंड का अनपेड एक्स्ट्रा है। अब बात है सिले पॉइंट की। गौतमी एंड अभियूत, इन दोनों का कंटेंट इतना टाइट होता है कि देखकर लगता है जैसे इनका वाईफाई भी क्रिएटिविटी बूस्टर है। उन्होंने एक वीडियो निकाली, इंटरनेट सेलिब्रिटीज एक्सपोज, जो कि काफी फनी वीडियो थी और उसमें एल्विश यादव का रोस्ट था, वो भी काफी मजेदार था। लेकिन उसमें एक मम्मी वाला सीन ऐसा था जो कि शायद गलत था, जिस सीन ने एल्विश यादव के दिल पे 440 वोल्ट का झटका दे दिया। फिर क्या था, एल्विश ने ट्वीट मारा, रिएक्शन वीडियो बनाई और एल्विश की आर्मी ने फिर सोशल मीडिया पे चक्का जाम कर दिया। इतना शोर शराबा था, देखकर लग रहा था कि जैसे ये रोस्ट के नाम पर धरना दे रहे हैं। सोचो सबसे फनी क्या था, एल्विश तो कंट्रोवर्सी के नाम पर ब्रांड्स डील और पैसा कमा रहा था और इनकी आर्मी अपना टाइम, पैसा सब खर्च कर रही थी और सिर्फ अपने दोस्तों का वाईफाई हॉटस्पॉट लेने पर मजबूर हो रही थी। इन ट्रोलर को देखकर लग रहा था कि इनको अपना बैंक बैलेंस नहीं बल्कि एल्विश का बैंक बैलेंस का लाइव रिचार्ज करना है। मतलब बंदा कंट्रोवर्सी के नाम पर एफडी बनवा रहा था और इनकी आर्मी को देखकर लग रहा था कि बेचारे कितने मासूम हैं जिन्होंने अपने इतने कीमती लम्हों को जाया कर दिया सिर्फ इंटरनेट पर WWE करके। देखो, सिले पॉइंट ने तो एल्विश की मम्मी वाला पार्ट वीडियो से हटा दिया, लेकिन एल्विश आर्मी को कौन समझाए कि भाई वो कंट्रोवर्सी से पैसा कमा रहा है और तुम लोग उसका PR बन के फ्री का उसका घर भर रहे हो। ये तो वही वाली बात हो गई, अपनी नाव डूबे तो डूबे लेकिन दूसरे की नैया पार हो जावे। भाई अपनी भी पार करो, दूसरे की भी पार करो, पहले अपनी तो पार कर लो गुरु। जो बंदा अपनी गर्लफ्रेंड का दिल तोड़ के सुकून से सो सकता है तो उससे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। देखो भाई, सोशल मीडिया पे असली बाजीराव तो ऑडियंस है, जो ट्रोल भी करती है, अपना डेटा भी खत्म करती है और आखिर में खुद का मस्तानी बनवा लेती है। वो इंसान एकदम से चला गया। फीलिंग्स बहुत मैटर करती हैं। अगर आप में फीलिंग्स नहीं है तो फिर तो आप पत्थर हो ना। हमारे पास एक बुक है जिसमें हमारे फाइनेंस का चैप्टर है, हमारी हेल्थ का चैप्टर है, हमारी फैमिली का चैप्टर है। ऐसे बहुत सारे चैप्टर हैं जिसमें से एक चैप्टर है रिलेशनशिप। मुझे लगता है रिलेशनशिप के चैप्टर को मैं बाद में पढ़ूंगी, बाकी 9 पहले पढ़ूंगी, क्योंकि एग्जाम में 9 छोड़ के आना ज्यादा बुरा हो जाएगा rather than 1 छोड़ के। हमें किसी की जरूरत नहीं होती साथ में रहने के लिए। ठीक है, चल छोड़, जो भी होना खत्म करते हैं उसको, आगे बढ़ते हैं। ये रिलेशनशिप का चैप्टर तो जिंदगी से ही खत्म कर दो भाई, इसमें सिर्फ दर्द ही मिलता है। हमारी भारत सरकार से गुजारिश है हाथ जोड़ के कि हमारे सिलेबस से ये रिलेशनशिप वाला चैप्टर खत्म कर दिया जाए, सीरियस रिलेशनशिप वाला। अब सुनो एल्विश बाबू, हमारी बात सुनो। जब तुमने उसका दिल तोड़ा था, क्या उससे लिखित में परमिशन ली थी? मतलब क्या तुमने उसको एप्लीकेशन में लिखकर पूछा था कि डियर मैडम, आपका दिल तोड़ने के लिए आपकी अनुमति चाहिए? नहीं ना। तो फिर सिले पॉइंट एक हल्का सा रोस्ट वीडियो बनाने के लिए क्यों तुम्हारी परमिशन लेता? अब सोचो जरा, जो बंदा बिना पूछे किसी लड़की का दिल तोड़ के बेपरवाह हो सकता है, तो उसकी आर्मी को गाली देने से कौन रोक सकता है? कौन? एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एल्विश भाई! अरे भाई, जब इनको कंट्रोवर्सी करनी होती है ना, तो ये पहले लाइव आकर बोलते हैं कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, मैं बहुत सुकून से हूँ, सब ठीक है, भगवान का शुक्रिया। लेकिन फिर जब कोई ट्वीट आता है या फिर कोई रोस्ट वीडियो आता है तो इनकी जिंदगी का सुकून म्यूट मोड पे चला जाता है और फिर ये फौरन कंट्रोवर्सी का फ्राइड साइड लगा लेते हैं। भाई सीधे बोलो ना कि PR टीम ने बोला है कि नाम को ट्रेंडी बना के रखना है। अगर किसी ने रोस्ट किया, तुम्हें पसंद नहीं आया, तो अपने मैनेजर को बोलो कि वो उसके मैनेजर को कॉल करके बोले कि भाई वीडियो का वाला हिस्सा थोड़ा ट्रिम कर दो, सिंपल है। लेकिन नहीं, इनको अपनी ड्रामा क्वीन वाली पोजीशन भी तो बरकरार रखनी है। ये अपनी VIP ड्रामा क्वीन वाली पोजीशन ऐसे बरकरार रखते हैं जैसे वो स्पेशल इफेक्ट में हो। एल्विश भाई ने अपनी आर्मी को खुल के बोला कि जो करना है करो, बिलो द बेल्ट जाके अपना मुंह खोलो। मतलब ये लोग वही हैं जो अपनी माँ बहन की सेफ्टी के लिए इनसिक्योर रहते हैं और ये ड्रामा किंग अपनी आर्मी को गाली देने का टिकट देते रहते हैं। अब समझ आया, ये लोग अपनी जिंदगी को मसाला नेटफ्लिक्स सीरियल बनाए रखते हैं
और आप लोग बेचारे व्यूअर्स। Is Elvish Yadav bullying other creators for clout and relevance? So recently, Slaypoint posted a parody video on different creators. This video has a small segment of roasting Elvish Yadav. Abhi, if you will see that video, you will not find something abusive or extremely below the line comedy. But Elvish Yadav got offended and posted this on his ex. I had no problem with roasting, but using my mother for the roast is not funny. Legal खिलाता हूँ अभी इन बच्चों को. He even insisted the Elvish army that they can show them what below the belt looks like, resulting in inappropriate edited photos of Gautami went viral on the whole internet. The resulting edited photos of Gautami were not only disturbing but also a clear example of harassment and online abuse. It's unacceptable that Elvish Yadav, with his massive influence, would encourage and facilitate such behavior. When you roast someone, it's completely fine, but someone else roasts you back suddenly, it's not okay. That's hypocrisy and a clear display of double standards. Let me know what's your take on this. सीन शुरू होता है एक अंगूठा छाप से, जब वो अपनी सोच और फोटोशॉप का बेकार कॉम्बिनेशन लेके गौतमी की फोटो उठा लेता है और उसे इतना गंदे तरीके से एडिट करता है कि फोटोशॉप भी शर्माकर अपनी स्क्रीन ऑफ कर ले, और ऊपर से उसके साथ में कैप्शन, भगवान ही बचाए ऐसी क्रिएटिविटी से। तो बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। एल्विश की सो कॉल्ड आर्मी गौतमी का फोटो वायरल कर रही होती है। इनको ये समझ नहीं आता, ये कभी नहीं सोचते कि इनके घर में भी कभी कोई लड़की पैदा हो सकती है। समझ लो मेरी बात, क्योंकि कर्मा सबका हिसाब रखता है। आज गौतमी के साथ हो रहा है, कल तुम्हारे घर का भी कोई विक्टिम हो सकता है। फिर मत बोलना कि दुनिया अनफेयर है। अकॉर्डिंग टू समय रैना, लाइफ इज अनफेयर। फिर वो समय रैना वाली बात सच हो जाएगी, लाइफ इज अनफेयर। तो एक बात समझ लो, थोड़ा इंसान बनने की कोशिश करो। ट्रोल करके तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, किसी की इज्जत उछाल के तुम्हारे घर का बिजली का बिल नहीं भरने वाला। आज गौतमी है, कल तुम भी हो सकते हो, तुम्हारी सिस्टर हो सकती है, तुम्हारी मदर हो सकती है। तो ये अपनी अंगूठा छाप सोच छोड़ो और समझदार इंसान बनने की कोशिश करो। कर्मा बहुत बड़ा अकाउंटेंट है, सबका एक एक करके हिसाब जरूर करता है। समझ गए ना? तो जो गलत है उसे गलत बोलना सीखो, जो गलत है उसे गलत बोलना सीखो। कुछ बोल नहीं सकते तो चुप बैठो, ट्रोल करने से कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं।